आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो समचतुर्भुज के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक, और इनके जो प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को काट रही हैं रेखाएं, विकर्ण जो एक दूसरे को काट रहे हैं वो कितना पे काटते हैं, समकोण पे काटते हैं। मतलब हर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये आपस में कितने बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, पहला चीज़ क्या बोल दिया कि ये जो भुजाएं हैं ये कितनी की हैं, 39। तो चारों भुजाएं कितनी की हो गई, 39 सेंटीमीटर की। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो विकर्ण है ये 72 सेंटीमीटर का है। ये वाला जो विकर्ण है ना बी डी बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, 72 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा होगा बी डी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और क्या मान लेते हैं कि ए सी जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, x सेंटीमीटर का। ठीक, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ए सी, ये कितने का मान लेते हैं, x सेंटीमीटर का। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग त्रिभुज में जाते हैं। कौन सा त्रिभुज देखते हैं, ए बी और ई में। ठीक, ये आपको जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी ई, देखिए इस तरीके का फिगर दिख रहा होगा, ये ऐसे दिख रहा होगा। ठीक, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बी ई कितने का है देख लीजिए। अगर बी ई को देखेंगे तो देखिए बी डी का ये कितना है, आधा है। तो बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी का आधा, मतलब कि 72 का आधा। 72 का आधा कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक, और ए सी, ये ए सी वाला जो है, ठीक है, यहाँ ए सी जो पूरा है उसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए सी का आधा। ए सी कितना है, एक्स, तो एक्स का आधा, एक्स बट्टा में 2। ठीक, और आपका जो विकर्ण जो ये ए बी जो दिया हुआ है, यहाँ ए बी और ई दिया है। ठीक, ये आपका कितना का है, 39 सेंटीमीटर का। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं गया होगा। इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि यहाँ पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह मेरे को मिलेगा तो मैं बता सकूँगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है जहाँ 90 डिग्री यहाँ पास है, देखिए ई पॉइंट पे है, ए पॉइंट आपका ऊपर है और बी पॉइंट नीचे है। अब ये कितना है, ये 39 है। बी कितना है आपका, एक्स बट्टा में 2 है, और ए कितना है आपका, 36 है। कुछ ऐसे ही बना है। ठीक, तो अब इस फिगर को मिटा दूंगा तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे बना है। ठीक, अब अगर हम लोग जब भी त्रिभुज की बात करते हैं वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग त्रिभुज ए बी का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनियस, उसका वर्ग किसके बराबर होते हैं, उनके आधार यानी बेस और हाइट के, मतलब हाइट मतलब ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। तो ये देखिए 39 का वर्ग कितना होता है, 1521। ये तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा में 4, और 36 का वर्ग कितना होता है आपको अगर याद होगा तो कितना होता है, 1296। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं गया होगा। ये वाले पोर्शन को आप लोग समझ चुके हैं, तो ये वाले पोर्शन को भी मैं मिटा देता हूँ। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा तो आपको आसान हो जाएगा बनाना। ठीक, अगर यहाँ से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1521 था, ये 1296 को हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस क्या करते हैं, 1296 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा में 4। जब 1521 में से 1296 घटाते हैं तो कितना आता है, 225, और इस 4 का गुणा किस साइड कर देते हैं, इधर। ये बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, 900। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √900। और आपको √900 का पता होगा कितना होता है इसका, √30 आता है। तो आपका जो x आया, x किसको हम लोग माने थे, आप लोग x किसको माने थे, देखिए ये वाले को आप लोग क्या माने थे, 72 सेंटीमीटर है। और ये x जो है ये कौन सा था, ए सी था। तो ए सी को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, तो यहाँ पास जो x आया मतलब कि अगला जो विकर्ण आया वो कितना आ गया है, 30 सेंटीमीटर। जो दूसरा विकर्ण आया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग के पास 2 विकर्ण हो गए। पहला विकर्ण कितना का दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितने का, 72 सेंटीमीटर।
जो कि आप लोग क्या माने थे, BD। और जो दूसरा विकर्ण है AC वो कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों की लंबाइयों का अंतर कितना, अंतर मतलब घटाना है। तो 72 में से 30 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जिसका सही आंसर क्या होगा, 42 सेंटीमीटर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।